NTS GAT General Sample Paper, Quantitative Reasoning, Lecture number 3. Question number 1 is, if the cube root of sequence, square root of a number is 2, what is the number? So here the options are 16, 64, 128, 256, and 1024. So first of all, we'll consider that number is x. आपको number given नहीं है, you will consider it as an x. Question में ये है cube root of square root of number. तो सबसे पहले आपने उसका नंबर का क्यूब रूट लेना है, यानी x की पावर 1/3. दिस इज क्यूब रूट. ओके, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो x की पावर 1/3 का आपने स्क्वायर रूट लेना है, दैट इज वैल्यू 1/2. स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है. दिस इज इक्वल टू 2. देन आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द नंबर. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्क्वायर रूट खत्म करना है और उसके बाद ये क्यूब रूट खत्म करना है. तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आप क्या करते हो, इसको सिंपल, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ दोनों तरफ, तो व्हाट यू गेट x रेज टू पावर 1/3. ठीक है, ये जब मैं स्क्वायर लेती हूँ तो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है, एंड देन यू ओनली लेफ्ट विद x रेज टू पावर 1/3. ठीक है, और 2 का स्क्वायर लिया, यू गेट 4. नाउ आपको ये क्यूब रूट भी इसका खत्म करना है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड ओनली द नंबर. आपको जो है पावर की फॉर्म में नहीं चाहिए, जस्ट नंबर चाहिए. सो आप इसका क्यूब लेंगे ऑन द बोथ साइड्स, जैसे आपने स्क्वायर लिया था यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे आप क्यूब लेंगे. सो व्हाट यू गेट, 3 3 से कैंसिल, 4 क्यूब, तो 4 4 4 और 64. So option B is the correct option. Now move toward the question number 2. That is, what is the sum of distinct prime factors of 72? इसमें ऑप्शन है 12, 8, 9, 5 and 3. प्राइम नंबर होता क्या, सॉरी प्राइम फैक्टर होता क्या, दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2. 72 है, इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 36 जो है, यू गेट 36. सो 2 बेसिकली वो फैक्टर है जिसपे ये 72 डिवाइड हो सकता है. सो 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 72. तो सिमिलरली आपने जितने भी पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स होंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, आपने उसका आपस में सम लेना है. सो यहाँ पे 72 को 2 पे डिवाइड करेंगे, यू गेट 36. तो 2 एक प्राइम नंबर है. देन 36 अगेन 2 पे जो है वो डिविजिबल है, तो यू गेट 18. 18 2 पे करेंगे डिवाइड, तो यू गेट 9. अब 9 2 पे नहीं बल्कि 3 पे जो है डिवाइड हो सकता है, तो 3 3 से 9, यू गेट 3. तो आपके पास 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है. उसने ये नहीं कहा कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनका आपस में सम बताएं, उसने जस्ट ये कहा था कि डिस्टिंक्ट जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, उनका सम बताना है. तो एक फैक्टर 2 है और दूसरा फैक्टर 3 है, सो 2 + 3 is 5. सो ऑप्शन B is the correct option. Now question number 3 is, a coin is tossed 4 times and has come up head each time. What is the probability on next toss head will result again? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है 0, 1/4, 4/5, 1/2, 1/32. अब यहाँ पे एक कॉइन है, उसको उसने 4 टाइम टॉस किया है. ठीक है, कॉइन है, उसकी 2 साइड्स हैं, सो इट्स मीन पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 2 आउटकम्स हुए. ठीक है, तो जब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम जब उसने टॉस किया था, तो इवेंट्स पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो आपके पास 1/2 आता है, क्योंकि 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 1 होगी और टोटल आउटकम्स 2 है, तो 1/2 बनेगा. फर्स्ट टाइम में 1/2 होगा, सेकंड टाइम में 1/2 होगा, थर्ड टाइम में फर्स्ट जो है 1/2 होगा, और फोर्थ टाइम में 1/2 होगा. अब उसने ये कहा कि नेक्स्ट अगर हम टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड 1 आएगा, सॉरी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा टॉस करने से. तो आपके पास जो फ्लिप हैं एक कॉइन के फ्लिप्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है टू ईच अदर. पहला फ्लिप दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, दूसरा तीसरे पे नहीं कर रहा, कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा. सो इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ईच टाइम आपके पास 1/2 होगी. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now move toward question number 4, that is, if a number is rounded to 16.8, which of the following could have been the original number? अब आपने नंबर को राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ करने के रूल्स आपके पास ये होते हैं, जैसे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो जो सेकंड नंबर है वो 5 के इक्वल आए या 5 से ग्रेटर आए, तो उस केस में आप पहले नंबर को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं. यहाँ पे 16.8 उसने राउंड ऑफ करके दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑप्शन है 16 का 16 राउंड ऑफ होके 16.8 नहीं हो सकता, ऑप्शन ए भी सही ऑप्शन नहीं है. आगे 16.70 है, 7 के बाद 0 आ रहा है, तो लेस देन 5 कोई भी नंबर हो तो आपके पास ये नंबर राउंड ऑफ नहीं हो सकता, यानी 7 8 नहीं बन सकता. ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है. उसके बाद ऑप्शन सी है 16.76, तो 5 जो है वो
सॉरी 6 जो है वो 5 से ग्रेटर नंबर है, सो इस केस में आप 7 को राउंड ऑफ करके 8 कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं हो सकता, जैसे 16.87 है तो 7 है यहाँ पे, 5 से ग्रेटर है, तो इस केस में यहाँ पे 16.9 होना चाहिए, तो नंबर ये 16.8 है, तो ये भी इससे मैच नहीं कर रहा। और 17 तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन।